you all know. त्रिलोकनाथ, देवों के देव महादेव गुरुजी महाराज, कितना सौभाग्य है हमारा कि हम सब उनकी शरण में हैं. दिस बाय इटसेल्फ इज अ बिग थिंग. इट्स अ बिग थिंग कि हम उनकी शरण में हैं. और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है. वी शुड नॉट टेक इट लाइटली, क्योंकि गुरुजी कहते थे मैं उन्हों ही अलाउ करना जिन्हों मैं चाहना. और उसकी कुछ प्री क्वालिफिकेशन होती थी, वो बताते थे. कितने वर्षों का तपस्या उन्होंने इस जन्म पिछले जन्म में करा, तो उसका लाइक कुछ क्यूमुलेटिव, ही हैड सम अमेजिंग कैलकुलेशन, यू नो. सो ही यूज्ड टू से कि मेरे दरबार कोई मेरे इजाजत दे बिना नहीं आ सकता. कोई वॉक इन किसी को ले आओ. और व्हाट आई एम कमिंग ऑन टू अ पॉइंट कि आप अगर गुरुजी को कहेंगे कि गुरुजी ये मेरा दोस्त है, मुझे जरा ब्लेस कर दो, तू अपना काम कर, ਉਹਦਾ केस ना खराब कर, डायरेक्ट कनेक्शन करन दे. So संगत जी, today I'll be speaking on direct connection because I'm nobody to say what others are doing. हमें सब एक गुरुजी एक मार्ग बता के गए हैं. And Colonel Amitabh uncle is also here. He's doing amazing seva, and so is Gopal uncle and others. So हर कोई अपने अपने डायरेक्ट कनेक्शन से अपना एक रास्ता मार्ग चुन लिया है और उसको गुरुजी के आदेश से चल रहे हैं. मगर आज सिचुएशन ये हो गई है कि इतने लोग इतने फिलोसोफर बन गए हैं, स्कॉलर बन गए हैं ऑन गुरुजी, कि हमें देख के कई दफा अचंभा होता है कि व्हाट इज हैपनिंग. तुम ऐसे करो, 5 सोमवार चले जाओ और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा. I many a times get to hear with my own ears, and I look at that person, he or she, whosoever is, और I just quietly move out and I say कि इन लोगों को डर भी नहीं लगता गुरुजी से. How they can proclaim what Guruji only had the power to say or to, so we should be very very careful. अगर आप एक दफा शरण में आ गए तो आपको कुछ लेफ्ट राइट देखने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू. व्हाई? बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन. गुरुजी खुद ब खुद आपको गाइड करेंगे. एक तो आजकल, आई एम सॉरी, आई एम नॉट डाइग्रेसिंग, बट माय मेन फोकस इज ऑन डायरेक्ट कनेक्शन. मेरे को सपना आया है कि आप ये कर लो. अरे एक्सक्यूज मी, हु आर यू टू डायरेक्ट? जिसको आदेश दिया आप खुद अपना निभाएं. Why are you interfering in the connection between Guruji and you're not a connector? Guruji never wanted anybody to be a connector. Never ever he allowed. और ये I'm sure we have on this platform, संगत like Gopal से uncle, Amitabh uncle, and they will vouch for it. कभी भी किसी की सिफारिश लेके वहां जाना मीन्स यू आर स्पॉइलिंग दैट पर्सन्स केस. और जो कहते थे वो डायरेक्ट कहते थे. कभी भी किसी के थ्रू मैसेज नहीं भेजा उन्होंने. तो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज, देखो वैसे तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड द ओल्ड संगत, बट दोज हु हैव हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग गुरुजी, उनसे जो हमारे से आप ले सको प्लीज, हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं ट्राई टू फॉलो एज मच एज पॉसिबल. और इसके लिए आपको कुछ, यू डोंट हैव टू फील कि दिस इज अ डायरेक्टिव कमिंग फ्रॉम अचल पॉल अंकल. नो, इट इज नॉट. इट इज व्हाट आई हैड बीन ऑब्जर्विंग ओवर द इयर्स. एंड yesterday when the call came from Gopal uncle, I said yes, I will share, because this has been haunting me time and again. कि क्या हो रहा है. It is our duty to make sure that we give a sense of direction. Rest of course each one to themselves. अगर आप फॉलो करें ठीक है, नहीं फॉलो करते कोई बात नहीं, गुरुजी है, वो खुद ब खुद अपने तरीके से समझा देंगे आपको. मगर he will not take it lying low, that's very clear. Sooner or later he will explain to the person that this is the route which is best for you.
So, one who understands this philosophy of direct connection, my humble request is that you please continue to do so. You will yourself get the result. आप स्वरूप के सामने बैठे, हाथ जोड़ के अपनी प्रार्थना करें, जो आपको बात करनी है करें. यू विल गेट आंसर्स. यू विल गेट आंसर्स. एंड देयर इज नो वे कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भक्त ने कुछ भी ऐसा बोला हो और फिर उसको आंसर ना मिला हो. सूनर और लेटर, इट कुड टेक टाइम. ये उस वक्त भी होता था. उस वक्त भी होता था. कई एकदम आए, नए हैं, माथा टेका, and that day itself they've been blessed, and they have, and the other person sitting next to him or her is saying, अरे मैं तो यहाँ 6 महीने से बैठा हूँ, मैं तो यहाँ क्या कहते इतने क्या कहते देर से आ रहा हूँ, गुरुजी ने तो मेरे को कभी बुलाया ही नहीं. बट गुरुजी knows who needs what at what point of time. See, you have to understand the supreme power what Guruji has. I am not saying had, he still has, he is around us. और इसका आप देखते हैं, जब भी दरबार सजता है, जब भी सत्संग होता है, कहीं भी अपने अच्छे भाव से आप करते हैं, वो किसी ना किसी रूप से दर्शन देते हैं वहां. और आपको ये खुद ब खुद महसूस होगा. महाराज का हुक्म सर आंखों पे हमेशा रखना चाहिए और उसको दूसरे के ऊपर थोपना नहीं चाहिए. मैं तो ये कहूंगा, नेवर डू दैट, बिकॉज यू आर undoing your blessings by doing so. So, जो उन्होंने आदेश दिया आपके लिए दिया है, वो आप किसी we need to just establish a direct connection. मैं इसको अगर एक और simplified version में, it is just a way to explain. See, try to maintain in today's scenario, as they say, a Wi-Fi connection with your Guru. When you want to have a Wi-Fi connection, what do? It is a direct, it won't be through anyone. आपको कोड मारना चाहिए, that is Jai Guruji, and you connect with him. Don't get anybody else to make you get the blessings. He or she is, if at all, leading to a green path. No, nothing is going to happen. Trust me, nothing is going to happen. If people are doing so, just we are nobody to stop them, but हाथ जोड़ के एक साइड पे हो जाओ, क्योंकि जो आदेश होगा गुरु जी का डायरेक्ट आदेश होगा, उसको फॉलो करें. एंड एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुरु जी हमेशा आपके लिए जो बेस्ट है वो देंगे. डोंट थिंक कि आपको कुछ ऐसी चीज आपने मांगी है और वो आपको मिली नहीं तो यू गेट डिस्गस्टेड. ऐसा कुछ नहीं है. Maybe at that point of time you don't deserve that. You deserve something better. इस वक्त एक सत्संग याद आ रहा है. मैं गुरुजी की सेवा में था और I'll try and avoid taking the names. तो एक भक्त आए, बहुत पुराने भक्त आए. उनको कहते हैं, गुरुजी मेरे को शुगर बहुत ज्यादा हो गई है और अब ये डॉक्टरों ने कहा है मेरे पांव का अंगूठा जो है राइट वाले का, वो शायद काटना पड़ेगा. कहते तू जा आराम कर, कुछ नहीं होता तेन, पर हाँ वो जरा टेंडर निकले ना उन्होंने अप्लाई कर दे. मीन्स देखिए, वो गुरु महाराज के दरबार में अपनी एक प्रॉब्लम को लेके आए. उन्होंने कहा दैट्स नो प्रॉब्लम, बट यस द बिगर थिंग इज, और चैलेंज और समथिंग विच ही वांट्स हिज भक्त टू डू इज, एक टेंडर निकला है, उसको तुम जाके भरो और उसको करो. वो उनका जवाब था उस टेंडर के बारे में. आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स पर्पसली, कि गुरुजी वो तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, मेरे को है ही नहीं, और तू अप्लाई कर सब हो जाएंगे. एंड इट वॉज इन फ्यू 100 crores. एनीवे, बहुत दुविधा में अंकल पीछे जाके बैठ गए
और यही सोचते रहे आंख बंद करके, एंड आई इवन सॉ टीयर्स रोलिंग आउट किया। मैं तो कुछ और प्रॉब्लम के लिए आया था, गुरुजी ने मेरी शुगर तो ठीक कर नहीं रहे, बट ही वांट्स मी टू अप्लाई फॉर अ टेंडर एंड दैट टू आई डोंट हैव मनी, व्हाट डू आई डू? संगत अच्छा, जी। हाँ जी। अचानक से वो हिंदी का रिक्वेस्ट आया है। अच्छा जी, ओके। जी। देखिए, मैं पूरा कोशिश करूंगा, ये मैं फॉरेनर नहीं हूं, मगर इट इज जस्ट कि लिंगो ऐसा हो जाता है, बात करते करते कुछ इधर उधर हो जाएगा। तो उन्होंने, ठीक है जी, आई आई सर्टनली, मैं वो सॉरी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके। सो वो फिर बहुत दुविधा में थे। फिर दोबारा वो गुरुजी के पास गए। गुरुजी, मैं ठीक है टेंडर की पूरी कोशिश करूंगा, मगर आप मेरे इसका, कहते ये तो हो गया ना, ये तो हो गया ठीक, जहां आपने कल टेस्ट करा लिया, बताइए। तो ये डायरेक्ट कनेक्शन था उनका, और तभी ये सब संभव हुआ, नहीं तो कहां पॉसिबल था। क्योंकि होता क्या है, हम एक दूसरे के कहने और सुनने के बहकावे में चल पड़ते हैं, और उस वक्त हम अपना फोकस पूरा छोड़ देते हैं। एक दफा, एक और मैं आपको एनेक्डोट कुछ शेयर करता हूं। हम गुरुजी के ब्लेसिंग लेके घर पहुंचे ही थे, तो ऑब्वियसली लेट हो जाते थे, 11 बज जाते थे, 11:30 भी हो जाते, 12 भी हो जाते थे। तो अभी हम घर पहुंचे ही थे थोड़ी देर के अंदर, तो उन दिनों, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं, जब मोबाइल फोन लॉन्च हुआ ही हुआ था, तो घर में एक ही मोबाइल फोन था, दैट वाज विद मी, मेरे पास था। तो मेरी डॉटर क्या करती थी, शाम के वक्त जो ही मैं आता था अपना मोबाइल और मेरा लेके चले जाते थे, और वो बोर्ड के एग्जाम था, तो कौन लैंडलाइन के लिए उठे, कौन फोन करे, वो मोबाइल से ही सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते। तो तकरीबन 11:30 के करीब फोन की घंटी बजती है, और वो अननोन नंबर होता है, उसमें नहीं होता। हाँ, तो वहां से आवाज आती है, हाँ की कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मेरी डॉटर ने कहा, हु स्पीकिंग? क्या हु स्पीकिंग? गुरुजी। क्या? डैडी नु बुला आपने? तो उनका फोन आया, तो वो एकदम भागे भागे मेरे रूम में आए। मेरी एल्डर डॉटर कहती, पापा पापा, एंड आई हैड जस्ट गॉन, मैं अभी एकदम नींद में आया था। ऑब्वियसली आप वहां से आएंगे तो आप जरा फ्रेशर होके आप सो जाएंगे। तो मैंने फोन उठाया, हाँ की कर रहे हैं ना? मेरे को जो मालूम नहीं, सूझे नहीं कि मैं क्या बोलूं। सौर्या जी? मैं कहा, हाँ जी गुरु जी। चले आए, पाठ करन दा टाइम है, पाठ करया कर। सो मैंने कहा कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे को रात को पाठ करना चाहिए था। तो मैं कहा, हाँ जी गुरु जी, कल आ। और नेक्स्ट डे, एक्चुअली कुछ ऐसे दिन होते थे उस वक्त, उन्होंने 2 दिन बीच में छोड़ रखे थे जब दर्शन नहीं देते थे। तो मैंने कहा, जी कल आ? हाँ जी, हाँ कल आओ, ओके, दोपहरे आ जाए। मैं कहा, अच्छा। तो हम दोपहर को चले गए। तो मैं जाके पहले तो सॉरी बोला, मैं कहा, सॉरी जी, मैं सो रहा था गुरु जी। और कहते, नहीं नहीं, पाठ करया कर, बड़ा सोना टाइम होता है। मैं कहा, अच्छा जी। तो उन्होंने जो बात करनी थी, जिसलिए बुलाया, वो करा। और उसके बाद मेरे को ये कहा कि डायरेक्ट कनेक्शन रखा कर, तू इधर उधर किसी की गल्ला ना सुनया कर। नो, आई मैंने पहले सोचा, ये कैसे गुरुजी को पता चल गया? अभी कल परसों ही हम किसी को मिले थे, उन्होंने कहा, नहीं गुरुजी के लिए ये करो, तुम ये लेके जाओ, ये लेके जाओ। और मैंने कहा, हम तो कुछ नहीं लेके, वहां अलाउड ही नहीं है कुछ। तुम कैसे? कहते, नहीं नहीं, गुरु को तो हमेशा चरणों में कुछ समर्पण करना। मैंने कहा, तो उनको देखो, तो अंतर्यामी थे, उनको तो सब मालूम था। तो वो एकदम पता चल जाता है उनको, और एकदम डायरेक्ट कनेक्शन के लिए वो उस वक्त भी इन पर्सन बोलते थे कि आप इधर उधर भटको नहीं, किसी और की थाली मतलब में ना झांको, ना देखो, ना सुनो, आप एक डायरेक्ट कनेक्शन करो और आपका कल्याण होगा ही होगा।